5-month-old baby even can't say नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और इस समय हम मौजूद हैं राजौरी में। कल रात को हमने आपको बताया था कि किस तरह से राजौरी के खांडली इलाके में एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और ग्रेनेड हमले में जो है वो 5 लोग एक ही परिवार के जो हैं वो जख्मी हुए थे, जिसमें से एक छोटा बच्चा जो 2-2.5 साल का बताया जा रहा है उसकी मृत्यु हो गई है। रात में वो सकम कर गया है अपनी इंजरीज की और उसके बाद से ही इस पूरे इलाके के अंदर तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं उस इलाके की जहां पर इस ग्रेनेड को थ्रो किया गया था एक घर के ऊपर से दूसरे घर पे, और जिस तरह से लगातार यहां पर इस समय इनपुट्स जो हैं वो आ रहे थे कि यहां पर आतंकी हमला जो है वो हो सकता है, आतंकी कहीं ना कहीं इस इलाके के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय राजौरी में जो है लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ है, इस हमले के बाद सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस घर के बाहर किस तरह से भीड़ यहाँ पर जमा हुई है और पूरी भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो इस समय इस इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि इनपुट्स लगातार इस बात को लेकर मिल रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस और उसके आसपास में बड़ी आतंकी वारदात जो है यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद हाई अलर्ट घोषित किया गया था। लेकिन हाई अलर्ट के बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आतंकी हमला जो हुआ है, इससे 2 दिन पहले की अगर हम बात करेंगे तो इस इलाके के अंदर जो लोग मौजूद थे वो कहीं ना कहीं उनको इस बात को लेकर डर था। और 2 दिन पहले ही इस इलाके में जो है एक म्यूटिलेशन जो है एक बॉडी की एक युवक की हुई थी और उसके गला रेत कर हत्या की गई थी। इस बात का गुस्सा भी शांत ही नहीं हुआ था कि एक और हमला जो है वो हो गया था। रात को जो हमला हुआ है वो हम आपको बता दें, इस घर के ऊपर से ग्रेनेड जो है वो थ्रो किया गया है। ये सामने जो आप घर देख रहे हैं इस घर के ऊपर, और वहाँ पर करीबन परिवार पूरा जो है जसबीर सिंह का वो वहाँ पर बैठा हुआ था। रात के डिनर का जो है वो तैयारी चल रही थी। 9:35 का समय हुआ था जब ये हमले को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में कॉर्डन किया है और जो अटैकर है, जो हमलावर है, उसको तलाश करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। बीती रात भी कई जगह छापेमारी की गई, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और यहाँ पर स्थिति आप देखेंगे फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है, अर्धसैनिक बल और सेना की टीम भी जो है यहाँ पर पहुँची हुई है। लगातार कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि हालात यहाँ पर किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो न बने, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले ये आतंकी हमला जो है हुआ है। हालांकि आतंकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार जिस तरह से बॉर्डर के इलाके से घुसपैठ की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, उसके साथ साथ में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की इनपुट्स जो हैं वो सुरक्षा बल के पास मौजूद हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये परिवार जो है, ये पूरा परिवार है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, आपसे बात करना चाहेंगे जिसकी बात करना चाहेंगे आपसे कि रात में कौन बात कर रहा है अभी? कहाँ तक जाएगा ये नेशनल में जाएगा, नेशनल तक? जी। तो हम ये एलजी सुनेगा? जी 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 जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जिस तरह से आपके घर पे ये हमला हुआ है, हाँ। रात को आप लोग कहाँ पर मौजूद थे और क्या कुछ स्थिति उस समय थी? हम लोग 7 बजे अपनी दुकानें एज पर लॉ एंड रूल जो अनाउंसमेंट पुलिस और डीसी की तरफ से ऑर्डर था, 7 बजे कर्फ्यू का लॉ के तहत हम दिल्ली दुकानें बंद करते थे। घर में जाकर मुँह हाथ वगैरह धोया, थोड़ा सा विश्राम अपने लॉबी के अंदर किया, फिर बाद में हम इधर आ गए सामने। ये चंद दिनों से, काफ़ी दिनों से लोगों की साजिश की वजह से ये मिला जुला जो है प्लान के तहत जो है पूरा राब्ता रख कर ये इन लोगों का जो है यहाँ से ग्रेनेड थ्रो किया गया। मेरा एक ही मानना है कि यहाँ पर जबकि यहाँ पर जोरी के अंदर कर्फ्यू लगाया गया कंटिन्यू 7 से 7 बजे तक, रात के 12 बजे तक दुकानें खुलने का क्या पर्पस था? उनकी दुकानों के ऊपर भीड़ भड़का होने का पर्पस क्या था? और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से दरखास्त करूंगा कि जो मौजूदा 2 बेचारे सिपाही लगाए हुए थे, या कोई सिलेक्शन ग्रेड था या हौलदार था, उसके साथ एक सिपाही लगाया हुआ था, बाकी वाले अफसर चेकिंग किया तो सब रफू चक्कर घर में हो जाते थे। टिल टाइम आस्क विद मी डिप्टी कमिश्नर जोरी, मैंने उनको बोला है कि 15 आदमी का नाका यहाँ पर गार्ड परमानेंट लगाई जाए ऊपर मकान किराए पर लेकर, और गांव के ऊपर जो है रोमियो फोर्स की एक गार्ड, एक कंपनी
डिटेल करके जो है पोस्ट खोली जाए, ताकि जो जो हमारे ये 4 भाई बाकी बचे हैं, हम तो मौत की घाट पर उतर गए। हम डीसी से 4 लाख नहीं मांग रहे, हम डीसी से कुछ नहीं मांग रहे, हम डीसी से एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर सुन रहे हैं या सुने तो मैं वही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आपको जाते हुए नमस्कार किया था, आप विजिट करके जीएमसी का आए थे फ्रॉम पीडी एरिया से। आप पहले जनरल साहब के जाने से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जाने के बाद जब आए तो आपने पीडी और जीएमसी का चक्कर लगाया था। जीएमसी लिंक रोड में मैंने आपको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया था। एज ए IAM एक सर्विसमैन होने के नाते के सीनियर को रिस्पेक्ट दी जाए, लेकिन वही जगह है, उसी जगह के ऊपर ये मिलिटेंट ने हादसा किया है, ग्रेनेड हमारी फैमिली के ऊपर थ्रो किया है। एक बच्चा 4 साल का डेथ हो गया है और दूसरा जी ये 15 दिन जो है चक्कर करता रहा पूरी टीम को लेकर। देर येलो इस साइड से ये इस डेली मीटिंग के अंदर जाता था और मीटिंग वगैरह करता था। अभी ये सुन भी रहा है हमारी बात, लेकिन तो ये ऊपर दुकान वाले भी चले जाते थे 2 बजे के बाद, और उसी में से जो आकर बाद में स्कूटर लाता था वही मेरे पीछे सुन रहा है। तो लेकिन ये आपके घर के सामने बिल्कुल जो छत है वहाँ से लीवर मिला है हैंड ग्रेनेड का, और माना जा रहा है कि यहीं से जो है वो वहाँ से अगर पिन वहाँ से मिली है तो ग्रेनेड भी यहाँ से थ्रो मोतिका यहाँ कहीं वो उस घर का मालिक वो कह रहा है ग्रेनेड लाइट भी काटी गई उसमें, लाइट काटी गई, ग्रेनेड वहाँ से थ्रू हुआ इस बिल्डिंग के ऊपर से ग्रेनेड तिरछा गया है। पेन पुलिस वालों के बाद पुलिस वालों ने कैप्चर किया है। व्हाट आर डूइंग दैट टाइम पुलिस 2 men, और ग्रेनेड फटने के बाद उसका ग्रेनेड का पेन कैप्चर किया 2 जवानों ने। इसका मैं तो नहीं कहूँगा, मैं मुलाजमीन किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो पेन अगर मिल सकता है तो मिलिटेंट क्यों नहीं मिला? ये मेरा एक पॉइंट है कानूनी। अगर पिन को सर्च कर सकता है कोई तो ग्रेनेड क्यों नहीं मिला, मिलिटेंट क्यों नहीं मिला? या सिविल पब्लिक का साजिश से अगर वो काम कर रहे थे, उनकी मिली भक्ति से अगर ये काम हुआ है। हमारे 6, 7, 8 आदमी कैजुअलिटी और बिल्कुल बेड पर पड़े हैं 6 महीने के लिए। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और डीसी रजौरी मिलिटेंसी का सर्टिफिकेट दे। नंबर 1, जो लॉ एंड रूल फैसिलिटीज हैं मिलिटेंट बेस पर वो होनी चाहिए, और गांव के अंदर चाहे जिस प्रकार से जो लोग ऐसी शरारतबाजी के फिरकाबाजी या उनका साथ देकर जो है उन्होंने यहाँ डायरेक्ट मिलिटेंट नहीं आता है, केयर ऑफ करके आया है, बाय लिफ्ट आया है, बाय गाइडेंस आया है। अगर डायरेक्ट मिलिटेंट आता तो और किसी जगह भी ग्रेनेड फेंक सकता था। ये एक आपको लगता है साजिश के तहत आपके ही घर को जो है वो निशाना बनाया गया? निशाना हमारे घर को निशाना बनाया, क्योंकि इसके बीच रजौरी के अंदर जो 302 का FRI दर्ज हुआ है उसके ऊपर 6-7 महीने से वो FRI दबाई हुई है। उसके बाद जिन लोगों को उन्होंने जमानत वगैरह कराई और दूसरे लोगों ने नाम बीच में लिया, CC कैमरा के द्वारा लिया, वो लोगों की भी शरारत बीच में आ सकती है। वो चैलेंज करते थे कि हम चाहे यहाँ मोहल्ले में कोई भी हो, हमें जो पुलिस वाले की हम बदला लेकर नहीं छोड़ेंगे। और वो लोग भी तो अब इलाके में डर है या क्या कुछ? बिल्कुल इतना शमशान घाट मचा हुआ है पूरे इलाके में, क्या हिंदू क्या मुसलमान, और हिंदुओं का जीना तो हराम कर दिया, मुसलमान भी डर रहे हैं बीच में से। लेकिन जो यहाँ पर साजिश हुई है, कोऑपरेट किया गया है, वो अदर कम्युनिटी का था, जिसने वहाँ पर हमारा नकलजंसी हमारी विश्राम पोजीशन नोट की, और उसके बाद वो आए दिन जो है उन्होंने रेड मार दी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी का मामला जो है वो सामने आ रहा है, और सुरक्षा बलों को जिस तरह से पहले से कई तरह के इनपुट जो हैं वो मिले हुए थे, और उस इनपुट को कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से शायद नहीं लिया गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां पूरी की गई थी। इसमें आप देखेंगे कि आर्मी के कॉलम जो हैं उनको भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और हालात जो हैं वो रजौरी में बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आपसी सौहार्द खराब
खराब करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो इस समय की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये राजौरी का कांडली गांव है, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद से ही आप यहां पर देखेंगे तो एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, एक डर का माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। लोग डरे सहमे जरूर हैं, क्योंकि इससे पहले इस इलाके में इन लोगों को शायद याद भी ना हो कि कब इस तरह की कोई वारदात हुई थी। और एक बार फिर मैं आपको वो घर दिखाना चाहूँगा। इस घर की छत से इस ग्रेनेड को थ्रो किया गया है। वो सामने जो ग्रीन कलर का घर आप देख रहे हैं, उस घर पर ये हमला हुआ है। और ये राजौरी की पहली सुबह है इस हमले के बाद, जिसमें 4 साल का मासूम बच्चा जो है वो उसकी मृत्यु हुई है। और सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस ने फिलहाल पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की हुई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई आपसी सौहार्द या फिर कोई टेंशन का माहौल जो है वो 15 अगस्त से ठीक पहले यहाँ पर ना बन सके। लेकिन तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग डरे सहमे हुए हैं। और लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। और जिस तरह के इनपुट परमानेंट चेक पोस्ट और पूरे गांव में जो है आर्मी का एक कंपनी पोस्ट बननी चाहिए। तो और जो आदमी कानून के उल्लंघन की गैर कानूनी बात करता है, उसके शटर को ताला लगा कर जो है ताजिंदगी के लिए उस दुकान को सीज किया जाए। जो गैर कानूनी कार्रवाई करते, कोई करने वाला कोई, मरने वाले कोई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घर के परिवार के वो मुख्य सदस्य थे जो एक्स सर्विसमैन हैं। और इसी घर के 5 लोग जो हैं वो इस पूरे हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिसमें 4 साल का एक छोटा मासूम बच्चा जो है वो शहीद हुआ है। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। सनातन धर्म समाज की तरफ से आज राजौरी बंद की कॉल भी दी गई है। और सीधे तौर पर अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर इस समय काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। और लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस हमलावर को पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उस हमलावर की तलाश जो है वो की जाए और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। फिलहाल हमारी नज़र इस पूरी खबर पर बनी हुई है और पल पल की जानकारी हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।